जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत आपका इस चैनल पर। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा की तिथि, पूजा विधि, महत्व एवं कहानी। वैशाख माह को हमारे धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस माह में पवित्र नदी में स्नान, दान व कोई भी धार्मिक कार्य करना बहुत ही लाभदायक एवं शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की पूर्ण चंद्रमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु के नवे अवतार भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। वैसे इसे सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा 22 मई 2024 को शाम 6:47 से और इस तिथि का समापन 23 मई 2024 को शाम 7:22 पर होगा। वैशाख पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। वैशाख पूर्णिमा के दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं। पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक इस दिन उपवास रखते हैं। घर की सफाई की जाती है और उसे पीले फूलों, धूप और दीपों से मंदिर को सजाया जाता है। घर में किसी भी देवता या भगवान विष्णु की एक तस्वीर के सामने प्रार्थना की जाती है। लोग वैशाख पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं। सत्यनारायण भगवान कथा का पाठ कराते हैं। श्रद्धालु दूध, घी, शहद, गुड़, नारियल और सूजी से बना एक विशेष प्रकार का प्रसाद सत्यनारायण भगवान के सामने रखा जाता है। चंदन का लेप, सुपारी, पत्ते और फल भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। चंद्रोदय के बाद भक्त चंद्रमा की पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं और गलती या भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। वैसे तो हर एक पूर्णिमा तिथि बहुत महत्व रखती है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा या कहें कि वैशाख माह ही देवताओं का माह माना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन विष्णु भगवान की पूजा और व्रत करता है वह सभी पापों से दूर हो जाता है। साथ ही चंद्रदेव की पूजा करने से सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर दान और पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का भी एक विशेष महत्व है। इस दिन भगवान ब्रह्मा ने काली व सफ़ेद तिलों का निर्माण किया था, इसलिए इस दिन तिल का उपयोग करना बेहद शुभ माना जाता है और गौ माता का दान यथासंभव करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण से उनके बचपन के सहपाठी मित्र ब्राह्मण सुदामा द्वारिका मिलने पहुंचे थे, तो श्री कृष्ण जी ने उनको सत्य विनायक व्रत यानी वैशाख पूर्णिमा व्रत का ही विधान बताया था। उसी को करने से उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई थी और वे धनवान हो गए थे। वैशाख पूर्णिमा की कहानी द्वापर युग के समय की बात है। एक बार माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालनहार हो, मुझे तुम ऐसा कोई विधान बताओ जिससे किसी भी स्त्री को विधवा होने का कोई भी डर नहीं रहे और वह व्रत सारे मनुष्यों की इच्छा को पूर्ण करने वाला हो तथा सभी प्रकार के फल देने वाला हो। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, माँ, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए सभी महिलाओं को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा भी होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहासी के शासन में रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नामक नगर था, जिसमें धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था और वह बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस नगर में एक साधु आता है और वह साधु सभी के घरों से भिक्षा लेकर जाता है, लेकिन ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता। हर रोज अब वो साधु ऐसा ही करता है। नगर में सभी के घर से भिक्षा लेकर गंगा नदी के किनारे जाकर भोजन ग्रहण करता है। ये सब देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है और साधु से जाकर पूछता है कि आप नगर में सभी के घर भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? तभी साधु कहता है कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से मुझे भिक्षा लेना उचित नहीं लगता, इसलिए मैं पाप का भागीदार भी नहीं बनना चाहता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और साधु को हाथ जोड़कर कहने लगता है कि हे मुनिवर,
आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब साधु ने उसे 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने को कहा और उसके बाद साधु के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण को की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए एक पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप यह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु में है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल ने उसके प्राण ले लिए, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तों के कष्टों को दूर कर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपका प्रत्येक दिन मंगलमय हो।